अभ्यास 19 पेज नंबर 38 19वां पाठ शब्दकोश। द्वि, द्वि का मतलब है दो, उभ दोनों, दो और दोनों, हाँ, उभय दोनों। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? द्वि और उभ शब्द में क्या भेद है? द्वि का अर्थ है दो, मतलब संख्या, संख्या को महत्व है, और उभ मतलब दोनों, संख्यीय हुआ, व्यक्ति हुआ। ये दोनों का फर्क है, समझ में आया ना? द्वि का अर्थ है दो, उभ मतलब दोनों, उभय का मतलब भी दोनों। आगे द्विजः, द्विजः नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये भी अर्थ होता है। द्विज शब्द का अर्थ केवल ब्राह्मण भी होता है, और द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी होता है। पक्षी भी होता है अर्थ, दात भी अर्थ होता है कि नहीं? ये सब अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार अर्थ करना पड़ता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज क्यों बोलते हैं? जिनका दो बार जन्म होता है उसको बोलते हैं द्विज। मतलब दो बार जन्म होना मतलब एक तो माता के उदर से, और एक उपनयन संस्कार, वो भी एक प्रकार का जन्म ही है, ऐसा माना जाता है। तो जिनका उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? द्विज। जिनके उपनयन संस्कार नहीं हुई है वो शिवरात्रि को कर सकते हैं, या करते हैं शिवरात्रि को, ठीक है। आगे द्विरेफः, द्विरेफः का अर्थ है भौरा, भौरा मतलब भूंगा, भौरा मतलब वो खेळायचा भौरा नहीं, भूंगा तो भ्रमण करतो ना, भ्रमरपण शब्द आहे त्यासाठी द्विरेफः। बलम मतलब बल, ताकद, शक्ती असा पण अर्थ आहे, आणि बल शब्दाचा अर्थ सैन्य पण होतो, ठीक आहे, प्रसंगानुसार। परंतु तो बल बहुतेक आकारांत पुल्लिंग असेल असं वाटतं। चलो बलम। दंपति, दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी, दोनों के लिए, पति पत्नी को। पितरौ का अर्थ होता है माता पिता दोनों। अश्विनौ का अर्थ है दोनों अश्विनी कुमार, ठीक है ना, दो देवता, देवता विशेष है कि नहीं? धन्वंतरी वो आयुर्वेद है कि नहीं, आरोग्य प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा किया जाती है। अश्विनी कुमार दोनों, दो है वो। द्विवारम, दो बार, देखिए पिछले एक पार्ट में गया था ना वारम, तो वही आया, देखिए द्विवारम, द्विवारम मतलब दो बार। युगलम मतलब जोड़ा, युगम जोड़ा, जोड़ा मतलब पायातला जोड़ा नहीं, युगम युगलम मतलब जोडी, जोडा मतलब जोडी, दोघांची जोडी असते ना, हे दोघांची सोबती आहे, जोडी आहे, जो जोडी आहे असं। युगलम जोड़ा, युगम जोड़ा, द्वंद्वम जोड़ा। आगे दीक्षा, दीक्षा मतलब दीक्षा देना, भास चमकना, आ अधिक लंब सहारा देना, सहारा लेना। क्षम क्षमा करना, गाह घूसना है कि नहीं, स्रंस गिरना, ध्वंस नष्ट होना, व्यथ दुखित होना। आगे ग द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार से। घ द्वयम, द्वयम मतलब द्वयी, द्वयम मतलब द्वयी नहीं है, द्वयम का अर्थ होता है दो, और द्वयी का भी अर्थ होता है दो, ठीक है, ऐसा है वो। द्विदः, द्विदः दो प्रकार का। द्विगुणः दुगुना। आगे सूचना क दंपति अश्विनौ नित्य द्विवचनांत, दंपत्य और अश्विनी शब्द कैसे है? नित्य द्विवचनांत है। दीक्ष व्यथ सेवते वत, दीक्ष से लेकर व्यथ तक जितने धातु ऊपर दिए हैं वो सभी कैसे चलते हैं? सेवती की तरह। द्विवचनात, हा द्विवचनात, सातवी व्यक्ती चालणार, द्विवचनात चालणार, बरोबर। आगे व्याकरण। द्वि शब्द, द्विवचनांत शब्द लंग और जस्त्व संधि। नंबर 1, द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप केवल द्विवचन में दिया है कि नहीं, क्योंकि द्वि शब्द भी कैसे चलता है? केवल द्विवचन में। द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप केवल द्विवचन में स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 40 इसे दिया है। सेव, लंग आत्मनेपद, लंग लकार। अभी देखिए आज तक आत्मनेपद के कौन कौन लकार हुए? लट, लोट, लुट, लंग। एक बाकी है विधिलिंग, उकल होगा,
ठीक है ना। चलिए, असेवत असेवेताम असेवंत, बोलो असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि। चलिए साथ साथ बोलेंगे, असेवत असेवेताम असेवंत असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवावहि असेवामहि। आगे, सह तौ ते त्वां युवां यूयाम् अहम् आवां वयम्। सह असेवत, असेवत नहीं, असेवत, तौ ते त्वां युवां यूयाम् अहम् आवां वयम्। चलिए, संक्षिप्त रूप लगाकर दीक्षा आदि के रूप चलाओ। उदाहरण दे रहे, अदीक्षत अभासत आलंबत अक्षमत आदि। नियम 84, द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं। देखिए, द्वि शब्द और उभ शब्द कैसा आता है? केवल द्विवचन में ही आता है। उभय मात्र, उभय मतलब दोनों, उभय शब्द तीनों वचनों में आता है। उभय शब्द का अर्थ भी दोनों है। उभय शब्द का भी अर्थ क्या होता है? दोनों, लेकिन उसके तीनों वचनों में रूप चलते हैं। जैसे उभयः उभयौ उभये, उभयः उभयौ उभये, है कि नहीं? हाँ, उभयम उभयौ उभयान। बोलेंगे भाई बहुवचन में क्या अर्थ होगा फिर? या एक वचन में आया उभयः, तो क्या अर्थ करेंगे? तो उसका अर्थ होता है तब दो अवयव वाला। क्या क्या अर्थ किया जाता है? दो अवयव वाला, ऐसा अर्थ किया जाता है फिर। चलो, उभय शब्द तीनों वचनों में आते हैं। आगे, उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत चलेंगे। दिया ना, सर्व सर्वौ सर्वे, उभयः उभयौ उभये। उभ और उभय के रूप, उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत चलेंगे। ठीक है। चलिए, नियम 85, दंपति पितरौ अश्विनौ, इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। सातवीं विभक्ति में चलेंगे लेकिन द्विवचन में चलेंगे। इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है, और क्रियापद का रूप भी कैसा आएगा? द्विवचन में आएगा, है कि नहीं? कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। उदाहरण दे रहे, दंपति पितरौ अश्विनौ वा गच्छतः। तो गच्छतः का रूप है? गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो दंपति, बोलो दंपति गच्छतः, पितरौ गच्छतः, अश्विनौ। आगे उसी प्रकार हसतः मोदेते, झालं? दंपती हसतः, दंपती मोदेते, मोदते मोदेते। ख द्वय युगल युग द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक है। कौन कौन? द्वय युगल युग द्वंद्व, ये चारों भी दो अर्थ के बोधक है। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। बहुत काम की चीज है भाई, बहुत जगह प्रयोग होता है। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और नपुंसक लिंग एक वचन में रहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़ गए, फिर उसके रूप चलाना हो तो रूप कैसे चलेंगे? नपुंसक लिंग में चलेंगे और एक वचन में ही चलेंगे। इनके साथ क्रिया एक वचन में रहती है। क्रियापद द्विवचन नहीं होगा, क्रियापद एक वचन ही होगा। उदाहरण देते हैं, जैसे छात्र द्वयम गच्छति, छात्र द्वयम गच्छति। तो देखिए अर्थ क्या होगा? दो छात्र जा रहे हैं।
कोई बोलेगा भाई 2 छात्र जा रहे तो द्विवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो समास हुआ है, द्वयम शब्द जुड़ गया छात्र शब्द से, तो छात्र द्वयम गच्छति, है कि नहीं, छात्र द्वयम गच्छति, यही होगा। और एक वचन में रूप चलते है, उसको द्विवचन में रूप चलना है नहीं है। और केवल 2 छात्र जाति इतना ही बोलना हो तो छात्रौ गच्छतः, और एक छात्र जाता है तो छात्रः गच्छति, और 2 छात्र जा रहे तो छात्रौ गच्छतः। छात्रौ गच्छतः इसका ही अनुवाद करना है हमको, लेकिन अलग भाषा में करना है, छात्रद्वयम गच्छति, छात्रद्वयम, इस प्रकार। चलो, छात्रद्वयम क्यों हुआ, छात्र युगलम गच्छति, देखिए छात्र युगलम गच्छति, वही अर्थ है, छात्रद्वयम गच्छति का जो अर्थ है वही अर्थ है, छात्र युगलम, मतलब 2 छात्र जाते हैं, छात्र युगम गच्छति, वही अर्थ है कि नहीं। यहां पर वाक्य दिया है, छात्रद्वयम पुस्तकानि पठति, बोलो, मतलब 2 छात्र पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, पुस्तक अनेक है, छात्र 2 है, 2 छात्र पुस्तकों को पढ़ते हैं, इस प्रकार। आगे नियम शांशी, यत और तत् शब्द सापेक्ष सर्वनाम है, यत और तत् कैसे सापेक्ष, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, जैसे मराठी में अन्य भाषा में आता है ना, जो तो, जर तर, है कि नहीं, आता है कि नहीं, उस प्रकार ये भी है, यत तत्, जो गावाला जातो तो उद्या येणार आहे, जो तो, आला की नाही, जर त्याने असं केलं असेल तर असं होणार आहे की नाही, जर त्याने मोटर चालू केली असेल तर तळ भरेल, जर तर, आता है कि नहीं, उसी प्रकार यत यत्र तत्र, यावत तावत, इस प्रकार, यदा तदा, यदा तदा, इस प्रकार के शब्द, यथा तथा, इस प्रकार के शब्द। हाँ वही ना, यदि तर्री, आगे देखिए, यत और तत् शब्द सापेक्ष सर्वनाम है, जो वह, अतः, चलो, अतः यत शब्द में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा वही तत् शब्द में भी होगा, क्योंकि यत तत् की जोड़ी है, तो यत का जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन, वही लिंग विभक्ति वचन रहेगा, किसमें, तत् में। ये दिया उदाहरण दे रहे, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बोलो, देखिए, यस्य तस्य, यत तद है ना, यत का रूप है, तत्कर रूप है, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, यस्य तस्य, पुल्लिंग पुनः, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थ क्या होगा, यस्य बुद्धि ही तस्य बलम, ज्याच्याजवळ बुद्धी आहे त्याच्याजवळच काय आहे, शक्ती आहे, बल आहे। बुद्धी नसेल आणि कितीही शक्ती असेल तर त्या शक्तीचा काहीही उपयोग नाही आहे। अफजल खान, माहिती अफजल खान, पोलादी पहाड वाकू शकत होता, एवढी त्याच्याजवळ काय होते, बुद्धी होती, सॉरी ताकद होती, शक्ती होती, तरी पण शिवाजी महाराज त्याच्या खांद्यापर्यंत पण येत नव्हते आणि त्याच्या अर्धे पण वजन नव्हतं। हा, शिवाजी महाराज तिप्पट वजन होतं त्याचं, कोणाचं, अफजल खानाचं। तरी सुद्धा अफजल खान मारला कोणी, का बरं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ज्याच्याजवळ बुद्धी आहे त्याच्याजवळ काय आहे, बल आहे। शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असं म्हटलंय ना, त्याचं कारणच ते आहे। चलो आगे, यानी शुभानी कर्माणी तानी त्वया सेवितव्यानी, देखिए यानी तानी आया कि नहीं, तो यानी यह शब्द का रूप है, नपुंसकलिंग सप्तमी, यानी सप्तमी है। यत ये यानी, यत ये यानी का रूप है, प्रथमा बहुवचन है कि नहीं, या द्वितीया बहुवचन, यानी बनता है, तो यानी यहां पर प्रथमा, यानी शुभानी कार्याणी, जितनी भी शुभ कार्य है, शुभ मतलब शास्त्रोक्त विहित कार्य है, तानी त्वया सेवितव्यानी, वे सब तेरे द्वारा होने चाहिए, यह अर्थ है। चलिए नियम 87, यत शब्द जब
की अर्थ में आता है। देखिए यत शब्द है ना, यत शब्द के दो अर्थ, यत शब्द का जो अर्थ है एक, उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यह यौ ये, यत ये यानी, या ये या। और यत शब्द एक अव्यय भी है, यत शब्द एक क्या है, अव्यय भी है। उसका अर्थ होता है की। क्या अर्थ होता है, ऐसे हमारा मराठी में भी आता है ना, तो असं बोलला की, है कि नहीं, उसने ऐसा कहा कि, उस प्रकार संस्कृत में भी की आता है। यत शब्द जब की अर्थ में आता है तब वह नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। लेकिन वो कैसा रहेगा फिर, नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा, उसको अभी भी माना गया है। उसने कहा कि, किया है कि नहीं, उसने कहा कि अब मैं नहीं, अब मैं जाऊंगा। तो सह अभाषत, लंगकार, अभाषत बोला, उसने कहा कि क्या, यत अहम अधुना गमिष्यामि, मैं अब जाऊंगा। तो यत आया कि नहीं बीच में। चलो नियम 88, झलाम जश झसी। झलो, झल का मतलब होता है वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा। और पुष्प, श श स पुष्प को। जश, जश मतलब तीसरा, तीसरा मतलब अपने वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होता है। कब, बाद में झश हो तो, बाद में क्या चाहिए, झश हो तो। झश मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा हो तो। यह नियम पद के बीच में लगता है कि नहीं। झलम जश जशी, झल चाहिए, पद कहा चाहिए, लेकिन ये अपदांत झल, उसको दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, अपदांत झल के स्थान पर जश होता है, झश परे रहते, यह अर्थ हो जाएगा। क्या, अपदांत झल के स्थान पर जश होता है, झश परे रहते। जैसे उदाहरण, सिद्ध अधिक धी। क्या है भाई, सिद्ध अधिक धी। तो धी पर में है ध, मतलब क्या है पर में, वर्ग का तीसरा या चौथा, मतलब झश पर में है। और सिद्ध में ध है, और वो ध कैसा है, झल में आता है, तो उसके स्थान पर उसके ही वर्ग का तीसरा क्या होगा, द, तो क्या बनेगा, सिद्धि। ध को द। उसी प्रकार दद अधिक ध, दग्धः। शुभ अधिक ध, क्षुब्धः, है कि नहीं। और त्रद अधिक धः, नहीं, रुद्ध अधिक धः, रुद्धः हो गया। चलिए ये हुआ 19वां पाठ। आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।